हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। काफ़ी कमाल का टॉपिक है भाई। ये क्या हो गया? इधर से भी को पानी आ। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन करना चाहूंगा आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में आप पानी के इशू को लेकर एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर या फिर एक जेन्युइन वॉर देख सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगेन एक लार्जर वॉर होने के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा कम लगेंगे, क्योंकि सिंस दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर की कंट्रीज आकर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को रोकेगी। बट अफगानिस्तान पाकिस्तान का केस साफ साफ दिख रहा है, दोनों देशों में पानी की कमी है। और अब अफगानिस्तान की भी पॉलिसी साफ साफ दिख रही है कि अफगानिस्तान ने भी सोच लिया है कि जो भी अफगानी नदियां जो पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड कर रही है, वहां पर अफगानिस्तान की सरकार बनाएगी डैम और उस पानी को यूज किया जाएगा अफगानिस्तान की पॉपुलेशन के लिए। रिसेंटली तालिबान का जो आर्मी जनरल है, जनरल मुबीन, इसकी एक वीडियो सामने आई है जहां पर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि ये पानी हमारे लिए खून की तरह है। वी कैन नॉट अलाउ आवर ब्लड टू फ्लो आउट ऑफ आवर वेन्स, वी हैव टू स्टॉप आवर वाटर विच कैन हेल्प टू ओवरकम our electricity needs and we can make our agriculture more robust। जो ये पानी खून वाली स्टेटमेंट है, आपने देखा होगा पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने करी थी कि अगर इंडिया ने इंदस का पानी रोका तो ये इंडियंस का खून बहा देंगे वगैरह। और एक इंटरेस्टिंग बात सोचने वाली ये है, अगेन मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल बात आपके सामने रख रहा हूं, आप भी इसको समझोगे। अगर पाकिस्तान जो बार बार क्लेम कर रहा है कि ये जीत गए, तो फिर इंदस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन जो भारत ने किया था, ये ट्रीटी वापस रीइंस्टेट क्यों नहीं हो गई? अगर कोई कंट्री क्लेम करता है कि उसकी जीत हुई है, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, आसिम मुनीर ने इसी बात पर खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान में। ये बात तो यहाँ पर काफी एक इंटरेस्टिंग है ना, कि ना चाइना की स्टेटमेंट आई है उसके बाद इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर। इंदस वाटर ट्रीटी अपने आप सस्पेंड पड़ी है और पाकिस्तान को साफ साफ पता है जो भारत से पानी इनको मिला करता था इन द पास्ट, उतना पानी इनको नहीं मिलने वाला। इंडिया से बिल्कुल पानी की कटौती इनको होगी। और अब तो साफ साफ ये भी दिख रहा है कि अफगानिस्तान में भी जो तालिबान की सरकार है, इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि ये वाटर फ्लो कट करेंगे टू पाकिस्तान। और प्राइमरली ये स्टेटमेंट दी गई थी तालिबान आर्मी द्वारा कुनार रीजन में अफगानिस्तान के। यहाँ पर कुनार नदी भी बहती है, जिसका मैप यहाँ पे आप देख पाओगे। ये नदी रफली अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां का एरिया है, उसे स्टार्ट होती है, अफगानिस्तान से बहती है और उसके बाद ये जाती है पाकिस्तान में। जो काबुल रिवर है उसमें ये मर्ज हो जाती है। और पाकिस्तान के लिए ये नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कुनार नदी भी इंदस नदी में मर्ज हो जाती है। इंदस नदी वही नदी जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के लिए। अगर एक तरफ भारत ने इंदस नदी पर डैम बनाने स्टार्ट कर दिए, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर डैम बनाने स्टार्ट कर दिए, पाकिस्तान के लिए ये डेवास्टेटिंग होगा। मैं आपको बता दूं, उस केस में लिटरली पाकिस्तान के पास वॉर करने के अलावा कोई ऑप्शन होगी नहीं। और ये वॉर इंडिया के अगेंस्ट नहीं होने वाली, मोस्ट प्रॉब्ली ये वॉर आप देखोगे ये लोग करेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर अफगानिस्तान डैम खुद बना पाएगा, देखिए यहाँ पे इंडिया का रोल क्रिटिकल होने वाला है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यू दिल्ली ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी स्टेप चला है। हमने तालिबान के साथ एंगेजमेंट ऑफिशियल लेवल पर स्टार्ट कर दी है। हमारे विदेश मंत्री ने भी इसके बारे में ट्वीट कर दी है। जयशंकर साहब की जो ये ट्वीट है बहुत इंपॉर्टेंट थी अबाउट तालिबान। और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग्स भी हुई है तालिबान के ऑफिशियल्स के साथ विद द इंडियन गवर्नमेंट। और अब ये बात साफ साफ दिख रही है कि इन द फ्यूचर इंडिया हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम अफगानिस्तान में वापस रीस्टार्ट भी कर दे। इट कैन वेरी मच हैपन। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले इंडिया ने ऑलरेडी सलमा डैम, जिसको हम वैसे कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, ये कंप्लीट कर लिया है। बाय द वे ये डैम वैसे आपको सैटेलाइट व्यू से दिखाता हूं, इट लुक्स स्टनिंग। इधर आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अगर मैं जूम इन करूँ ना, तो जो यहाँ पर हरी नदी है, हरी रिवर कहते हैं जिसको, ये नदी है, इस पर आप देख पाओगे क्या खूबसूरत लगता है ये डैम। ये पीछे पानी स्टोर्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पे पानी रिलीज किया जाता है। और इस डैम पे आप देख पाओगे लिखा है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। ये इंडिया का झंडा यहाँ पे, ये अफगानिस्तान का झंडा आपको दिखेगा। इंटरेस्टिंगली तालिबान ने अभी तक अफगानिस्तान का जो पुराना झंडा है इस पे हटाया नहीं है। एक तरीके से जो एक
ये बहुत ही सिंबॉलिक जेस्चर था भारत का, इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मेरा मानना है ऐसे बहुत सारे डैम्स आपको दिखेंगे इन द फ्यूचर। ये जो डैम हमने बनाया था अफगानिस्तान में, ये हरी नदी पर है, इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पर नहीं होता। जैसे आप देख पाएंगे हरी रिवर इज वेरी मच फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान। मगर भारत का एक बड़ा प्लान ये है शाहतूत डैम बनाने का। अभी आपको मैप में दिखाऊंगा वो कहाँ बन सकता है। अगर वो डैम बन गया, पाकिस्तान ने ऑलरेडी बोल रखा है वो डैम की कंस्ट्रक्शन मानी जाएगी एन एक्ट ऑफ वॉर। इधर आप लोग देख पाओगे साल 2021 से ही इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी कि भारत हेल्प करेगा। हेल्प क्या करेगा? लिटरली हमारा पैसा होगा, हमारे इंजीनियर्स होंगे और अफगानिस्तान से थोड़े बहुत हो सकता है कि वर्कर्स आ जाएं और इंडिया बनाएगा अफगानिस्तान में शाहतूत डैम। इसकी कॉस्ट रफली मेरे ख्याल से $236 मिलियन के आसपास होगी। इसकी डील ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं। इससे 2 मिलियन 20 लाख अफगानिस्तान के लोगों को साफ पीने का पानी मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अफगानिस्तान। और इंटरनेशनल मीडिया लंबे समय से भारत के इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे लिख रहा है कि ये होगा भारत का अगला वेपन अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई जो इनके जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, कई ऑफिशियल्स हैं, वो भी शाहतूत डैम के बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर ये डैम बन जाएगा तो पाकिस्तान कुछ कर बैठेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान में जो पानी आ रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान ये कम हो सकता है। कुनार रिवर पर जो अभी बात चल रही है, जिसपे अफगानिस्तान डैम बनाने की यहाँ पे बात कर रहा है, जिसकी वीडियो सामने आई है, उसको लेकर भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि अगर कुनार रिवर पर डैम बनाया गया तो उसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिससे एस्केलेटिंग टेंशंस होंगी और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने लिटरली वॉर की धमकी दी और मेरे हिसाब से इवेंचुअली होना यही है। देयर विल बी वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये एक बड़ी वॉर होगी और अफगानिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पे डिफेंसिव में होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की आबादी बहुत कम है कंपेयर टू पाकिस्तान। उनकी मिलिट्री भी काफी छोटी है कंपेयर टू पाकिस्तान। और देखिए अफगानिस्तान को पूरा हक है कि अपना पानी वो यूज करे अपने देश के लोगों के लिए। अफगानिस्तान में पानी स्केर्सिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिचुएशन इतनी खराब है कि तालिबान ने कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दी थी। मैं भी ये स्टेटमेंट देके आई वाज शॉक्ड, मुझे उम्मीद थी नहीं कि हालत इतनी खराब है। अफगानिस्तान में जो देखिए एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड होता है कि हर कंट्री में कितना एरिया है जहां पे एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एरेबल लैंड पता है किसके पास है? हमारे देश भारत के पास है। इधर आप देख पाओगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद एरेबल लैंड। इंडिया नंबर 1 पे है, फिर आपको यूएसए मिलेगा, रशिया मिलेगा, चाइना रैंक 3 पे है, पाकिस्तान रैंक 16 पे आपको मिलेगा, टर्की से भी पीछे, और अफगानिस्तान आपको मिलेगा रैंक 36 पर। जी हाँ, बहुत ज्यादा कम एरेबल लैंड है अफगानिस्तान में कंपेयर टू पाकिस्तान और इंडिया। तीनों देश लगभग सेम रीजन के लगते हैं, मगर अफगानिस्तान में खेती बहुत ही मुश्किल है और थोड़ा बहुत जो इनका इलाका है जहां पर खेती हो भी सकती है, वहां पे 50% एरिया अनकल्टिवेटेड रहता है। वहां पर ये कुछ खेती कर ही नहीं पाते क्योंकि पानी नहीं है। जब तक पानी नहीं होगा, आपके पास एरेबल लैंड हो भी, तब तक कुछ उगा थोड़ी ना पाओगे आप। तो अफगानिस्तान को देखिए, अगर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, इवन मैं कहूंगा सस्टेन करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डैम्स बनाए, अपने पानी का प्रॉपर यूज करे। क्योंकि अगेन अफगानिस्तान की कोई वाटर ट्रीटी नहीं है पाकिस्तान के साथ। कोई यहाँ पे लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी जैसा पैक्ट कुछ साइन किया नहीं था। सो अफगानिस्तान के पास पूरा हक है ये डैम्स बिल्ड करने का। और आने वाले समय में आप यही देखोगे, इंडिया विल बिल्ड डैम्स नॉट जस्ट इन इंडिया, हम अफगानिस्तान में भी मेजर डैम्स बनाने वाले हैं। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी। वाकई यार एक अरसा तो बहुत एक लगेगा इस चीज़ को एक होते होते और एक इस पर बात करते करते भी। लेकिन अगर देखा जाए ना तो एक अभी जो एक एनालिसिस लोग कर रहे हैं ना, या जो अभी एक फ्यूचर प्लानिंग बताते हैं, तो वो भाई ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक आने वाले दिनों में काफ़ी इनके ना एक झगड़े भी होंगे और ये एक इस चीज़ पर चले जाएंगे जो किसी ने एक सोचा भी नहीं होगा। अब अफ़गानिस्तान से ऑलरेडी इतने एक रेफ्यूजी भाई इन्होंने पीछे भेज दिए हैं। इतने लोग जो अफ़गानिस्तान में सेट थे, जो उनकी फैमिलीज थी, जो कुछ भी था इधर अफ़गानिस्तान, उनके कारोबार बिजनेस, उन्होंने ज़मीन खरीदी हुई थी, उसको भाई साइड पर रख कर इन्होंने काफ़ी लोग इस साल एक भेज दिया और अभी भी ये एक सिलसिला एक कंटिन्यू हुआ है। तो अब कई दफ़ा है कि अफ़गानिस्तान इस पर बात पर एतराज़ तो किया है, लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान इस चीज़ को मानने पर एक राज़ी नहीं है। तो आने वाले हमें दिनों में देखना पड़ेगा कि ये कितना एक बड़ा मामला एक छिड़ सकता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, एक पानी को लेकर, एक बॉर्डर इशू को लेकर, एक हर चीज़ को लेकर ये इशू ज़रूर बनाएंगे। अब आज एक ना पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और अफ़गानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ठीक है हाथ में हाथ जोड़कर एक चाइना में कर रहे हैं बड़ी बड़ी मीटिंग, और उसका पीछे एक क्या रीज़न है। अब इनके दरमियान एक चाइना खड़ा हुआ है, चाइना इनको एक रास्ता देगा कि आपने इस चीज़ के पीछे जाना है, हमने इस चीज़ के पीछे जाना है। अब जब तक एक चाइना नहीं ना बोलेगा कि आप अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब करें या उनको इस साइड पर लाएं, तो तब तक पाकिस्तान कभी भी ऑप्शन नहीं रखेगा कि हम इस चीज़ पर उतरें या हम इस चीज़ को एक फॉलो करें। जो करेगा पीछे से एक चाइना करेगा, क्योंकि चाइना की ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में बहुत सारी एक इन्वेस्टमेंट है, और जो अफ़गान तालिबान हुकूमत अभी की है ना भाई, वो कमाल की है। वो हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन बना रहे हैं कि थोड़े थोड़े, एक ऑलरेडी चाइना में एम्बेसी भी अफ़गानिस्तान की ओपन हो चुकी है। इंडिया इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वो भी एक स्लो होकर कंटिन्यू वो कर रहे हैं। तो काफ़ी ना वो एक सही लाइन पर जा रहे हैं, लेकिन जब भी उनको ख़राब करेगा भाई पाकिस्तान करेगा। बिल्कुल यार, एक अपना तो इनके मामला ठीक नहीं है, लेकिन उधर एक दूसरी तरफ भी ये चीज़ें करेंगे। लेकिन ये जो एक अफ़गानिस्तान के साथ है ना, ये तो भाई इनकी एक लगी रहती है। मतलब पहले जो थी ना इमरान खान की हुकूमत, तब ठीक था, थोड़ा बहुत इनके एक कंप्रोमाइज़ हो जाता था, इधर उधर एक सही इनके रिलेशन थे, और सपोर्ट भी थोड़ी बहुत थी इधर से भी। लेकिन जब से वो हुकूमत की है, बाद में इनके ये आपस में सिलसिला शुरू हुआ ना, तब से भाई एक चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। चाहे जिस साइड भी, जब बॉर्डर पर भी आप देख ले, तब से ही भाई एक काम शुरू हुआ है। लेकिन जो पानी वाला मामला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पहले तो भाई इंडिया ने बिल्कुल बंद कर लिया है, और दूसरी तरफ अगर अफ़गानिस्तान भी यही चीज़ करता है तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अफ़गानिस्तान भाई ज़रूर उधर से बंद करेगा ये चीज़ें, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हिडन थी जो कि किसी को पता नहीं था। लेकिन जब हाईलाइट्स होती हैं ना, तो उसके बाद फिर लोगों के हर एक जो मतलब कंट्री के लोगों उन ताकि ये इन्फॉर्मेशन जाती है, तब लोगों का जो थोड़ा सा एक रिस्पॉन्स आता है ना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए रियासतें फ़ैसला करती हैं कि हमने किस साइड के ऊपर जाना। तो अफ़गानिस्तान के साथ ऑलरेडी हमने कोई एक सही तरह से सलूक नहीं किया। ठीक है, चाइना में तो एक बड़ी फ्रेंडशिप शो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इधर देखा जाए तो वो कुछ हालात इनके ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज भाई अगेन एंड अगेन होगा ना पाकिस्तान के लिए पानी का मसला, वो होगा भाई जो एक इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म हुई है ना उसका। हमारे लोग सर की बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशनें चल रही हैं, हर तरह से एक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई बंदा इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा कि भाई पानी का मसला किस तरह हल होगा। ठीक है, आप वक्ती एक खुशियाँ मना लेंगे, लेकिन हम तो शुरू दिन से भाई इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो कंट्रीज़ होते हैं ना वो लंबी प्लानिंग करते हैं। हम तो बस शॉर्ट टर्म हमारी मेमोरी है, हम फ़ौरन एक चीज़ को देख कर फ़ौरन फैसला करके खुशियाँ मना के बैठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता। बाकी कंट्री जो है ना वो एक तंबल से एक फ़ैसले करते हैं, उनको एक कैरी करते हैं, उनके ऊपर वर्किंग करते हैं। तो ये सेम टू सेम ये पानी वाला जो एक सीन बना है ना, ये एक आगे जाके बहुत पाकिस्तान के लिए भी इधर हमारे जो मतलब एक सिक्योरिटी ज़राए वगैरह जो मेन है वो चला तो रहे न्यूज़ के हम पानी के लिए जान भी दे देंगे, ये कर देंगे, कोई पानी रोक के दिखाए, ये कर देंगे। लेकिन जब टाइम आएगा उस वक्त पता चलेगा कि भाई किस हद तक किस चीज़ के ऊपर एक ग्रिप करते हैं। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।